मुंशी आशाराम जी बापू अपने साधकों का चहुं ओर से विकास चाहते हैं। इसीलिए इस तात्विक सत्संग में साधकों को एक ऐसा सत्संग प्रसाद बांट रही है जिसे सुनकर भक्त कभी भी किसी भी हाल में परेशान नहीं हो सकता। जो लोग पा लेते हैं उनको जीवन जीने की कला आ जाती है। उनके जीवन में शांति, माधुर्य, प्रसन्नता, उदारता, सौम्यता, समता, साहस और सद्भाव के गुण अपने आप उभरने लगते हैं। जिनको संतों का संग मिला है वे लोग अपनी मनस स्थिति ऐसी ऊंची बना लेते हैं कि प्रकृति के सुख दुख, मान अपमान, विघ्न, बाधाएं आने पर वे उससे अति प्रभावित नहीं होते हैं। वे लोखंडी पुरुष, विशाल हृदय, चौड़ा कलेजा और दूरदर्शिता के कारण जरा जरा बात में प्रभावित नहीं होते हैं, जरा जरा बात से दुखी नहीं होते हैं, जरा जरा बात को लेकर मन मुटापा नहीं करते हैं। जो बड़े लोग हैं उनकी पहचान है ये कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होने देते अपने चित्त को। जो बड़े लोग हैं उनका ये स्वभाव है कि बड़े में बड़े परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए संतों का सानिध्य प्रयत्न पूर्वक करते हैं। जो बड़े लोग हैं वे बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन अपने को कर्ता मानकर अहंकार के घेरावे में नहीं फंसते। करण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। इस बात को भले वो कह नहीं सकते लेकिन अपने आचरण में ले आते हैं। उनका बड़प्पन दिन दूना रात चौना निखरता रहता है। लेकिन जो छोटे लोग हैं वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करेंगे तो फूल जाएंगे, और जो छोटे लोग हैं थोड़ा सा भी दुख आए तो सुकड़ के मर जाएंगे, सुसाइड करने तक की नौबत पैदा कर लेंगे। भारत की नारी कुंता देवी ऐसे बड़प्पन को पा चुकी थी। खांडव वन में आग लगी, अग्नि ने अपना घी और प्रसाद खा खा के अजीर्ण व्यक्त किया। कृष्ण ने कहा जाओ खांडव वन को स्वाह करो, तुम्हारा अजीर्ण मिटे। अग्नि देवता तृप्त हो गए। कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु आपने मेरा रोग मिटाया, आप वरदान मांग लो। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि चल रहे तू क्या वरदान देगा, नहीं। दूसरे की छोटी बात भी बड़े लोग प्रेम से सह लेते हैं, सुन लेते हैं। ये उनका बड़प्पन है। श्री कृष्ण ने कहा अग्नि देवता अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो मैं एक ही चीज मानता हूं। इतने में इंद्र आए। इंद्र और अग्नि मिलकर बोलते हैं कि आप वरदान मांग लो। तो श्री कृष्ण कहते हैं हमें ये वरदान दो कि मेरी अर्जुन के साथ प्रीति बनी रहे। अर्जुन और हमारी प्रीति में आपका आशीर्वाद चाहिए। बड़े लोग छोटी बात से उद्विग्न नहीं होते। श्री रामचंद्र जी को कोई 100 छोटी बातें सुना दे तो रामचंद्र जी उस पर गांठ नहीं बांधते थे, लेकिन कोई अच्छा छोटा मोटा काम करता है तो रामचंद्र जी उसका अभिवादन कर देते थे। बड़े लोगों का ये स्वभाव होता है। बीती को बिसार, बीते को बिसार, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गए उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे। छोटे छोटे अथवा आवारा टाइप के आदमी ही अपने मन को भूतकाल की बातों में उलझा देते हैं अथवा फालतू बातों में अपने को खपा देते हैं। लेकिन समझदार लोग
फालतू बातों में भी अपने को नहीं खपाते और भूतकाल में भी अपने को नहीं उलझाते हैं। वर्तमान से लोहा लेते हुए, दुखद परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते हुए, सुखद परिस्थितियों को अनासक्त भाव से उपयोग करते हुए सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा का प्रसाद पाकर उस प्रसाद से सदा के लिए सब दुखों से निवृत्त होकर संसार को भी सुखमय बना देते हैं, नंदन वन बना देते हैं, आनंद कंद सच्चिदानंद के रंग से रंग डालते हैं। अश्वत्थामा छोटे मन का आदमी रहा होगा। दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन और श्री कृष्ण उस छोटे मन के अश्वत्थामा को पकड़ लाए। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया था। द्रौपदी अब तुम कहो, इसे जिंदा गाड़ दे या जिंदा जला दे या तुम्हारे सामने इसका वध कर दे, अथवा इसका सिर काट कर तुम्हें दे और इसकी मुंडी पर पैर रखकर तुम स्नान करो, अपने पुत्रों का शोक मिटाओ। बड़े मन की भारत की नारी द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे पुत्रों की हत्या इसने की, हत्यारा है, लेकिन मैं जानती हूं कि पुत्र के मृत्यु से मां को कितना दुख होता है। अभी मैं पुत्रों की मां रो रही हूं, अब इसको मारोगे तो इसकी मां रोएगी। अभी एक नारी रो रही, फिर दूसरी नारी रोएगी। नहीं नहीं, नारियों को रुलाने के लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं, अपितु नारियों का दुख दूर हो, इसलिए भी आप इसको छोड़ दो। कितनी रही होगी बड़े मन की द्रौपदी। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। तुम सासू हो तो बड़े मन की हो जा, और बहू रानी हो तो बड़े मन की हो जा, देरानी हो तो बड़े मन की हो जा, और जेठानी हो तो बड़े मन की हो जा। नणंद हो अथवा देवर हो तो बड़े मन के हो जाओ, थोड़ा मन बढ़ा रखो। जरा जरा बात में गांठ मत बांधो। कुटुंबियों से, पड़ोसियों से, एक दूसरे से बदला लेने की, प्रतिशोध की, जेलसी की भावना से आदमी की शक्तियां कुंठित हो जाती। आप जो देते हैं वही आपके पास आता है। सबसे बड़ी सेवा है विचारों की। अन्न की सेवा ठीक है, 4 घंटे में पेट खाली हो जाएगा। वस्त्र और औषधि भी, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सद्विचार देने की सेवा सर्वोपरि है। देवों को पूजो, ब्राह्मणों को पूजो, गौ की सेवा करो, साधु की सेवा करो, संत की सेवा करो, कहते हैं लोग। सेवा करो, हम भी इनकार नहीं करते, भले करो, लेकिन हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे मन रूपी देवता की थोड़ी सेवा कर लो। और देवता आशीष देते हैं या तुम्हें सुखी बना सकते हैं, उससे ज्यादा ये मन रूपी देवता को विचारों की सेवा से संतुष्ट कर दो। मन रूपी देवता को ऐसे विचार दो, ऐसी ऊंची सेवा करो कि मन रूपी देवता संतुष्ट होकर तुम्हें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साक्षात्कार तक की यात्रा कराने में साथ दे दे। आपका कल्याण हो जाएगा।